हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट चैप्टर्स में भी बताया था कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि पृथ्वी पर ही जो जीवित रहने के मुख्य तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। आवश्यक तत्व कितने हैं? 3 आवश्यक तत्व हैं। कौन से? भूमि, वायु एवं जल। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व कितने हैं? पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। यही कारण है कि एकमात्र ग्रह ऐसा है पृथ्वी जिस पर जीवन पाया जाता है। 3 तत्व कौन सा है? वायु है, जल है एवं भूमि है। वायु, जल एवं भूमि, और तीनों का ही बराबर इंपॉर्टेंस है। तीनों ही एक के बिना अधूरे हैं। यदि जल एवं भूमि है और वायु नहीं है तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे तो जीवित ही कैसे रहेंगे? यदि वायु भी है, भूमि भी है, लेकिन जल नहीं है तो हमें पानी की आवश्यकता होगी। शरीर पानी नहीं मिलेगा, शरीर में पानी कमी होगी, जिस कारण प्यास के कारण या पानी कमी के कारण मर जाएंगे। तो जल के बिना भी जीवन नहीं है। और भूमि पे तो जैसे हम रहते हैं, मतलब भूमि पे सब काम होता है। जब हम वायु में, आकाश में थोड़ी रह सकते हैं, तो भूमि के बिना भी जीवन नहीं है। तो तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला क्या था? भूमि, यानी कि भूमंडल। भूमंडल, तो भूमंडल क्या है? भूमंडल पृथ्वी का एक ठोस भाग है। भूमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस या कठोर सतह। भूमंडल जो है पृथ्वी का कठोर या ठोस सतह है। ये कठोर एवं ठोस क्यों है? क्योंकि चट्टानों की और मिट्टी की परतों की बनी हुई होती है। किससे बनी है ये जो है भूमंडल जो है चट्टानों से एवं मिट्टी की पतली परतों से बनी है। पतली परतों से बनी है। पतली परतों से बनी है। यही कारण है कि ये ठोस है। अब भूमंडल के बाद आ जाएगा वायुमंडल। वायु से मतलब भूमंडल से मतलब भूमि था, और वायुमंडल से मतलब वायु। तो वायुमंडल, 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 वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों से बना हुआ एक वातावरण है, जो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु से ढका है, जो वायु से या गैसों से ढका, वायु से या गैसों से बना, वो क्या कहलाता है? वो वायुमंडल कहलाता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के हमें पता है जहाँ हम हैं उसके चारों ओर पास क्या है? गैसें हैं और वायु हैं। कौन कौन सी है प्रमुख गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 72% पाई जाती है, और 27% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। 99% पाया जाता है, और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और दूसरी गैसें आ जाती हैं। तो भूमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। अब एक बार जल मंडल को जान लेते हैं। जलमंडल, जलमंडल क्या है? और पहले हमने भूमंडल पढ़ा था। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा वायुमंडल। दूसरा क्या है? वायुमंडल।
वायुमंडल क्या? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का वातावरण है वो क्या कहलाता? वायुमंडल कहलाता। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वातावरण क्या कहलाता? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वातावरण क्या है? वायुमंडल है। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर है, तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर पास क्या है? गैसें हैं, तो उनसे ही हमारा वायुमंडल बना है। ठीक है। और वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उनमें मेनली 2 या 3 गैसें पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, और दूसरे नंबर पाई जाती है ऑक्सीजन 21%। कितनी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो 21% पाई जाती है। और जो 1% बचा है उसमें ये कितना हुए? ये 99% हो गया। और जो 1% बचा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन आदि गैसें आदि कितनी है? वो 1% है। इस प्रकार हमारे 100% हो जाती है। अब तीसरा टॉपिक, जलमंडल। जलमंडल, जलमंडल क्या है? तो जलमंडल जो है ऐसा भाग जिस पर बहुत बड़े भाग में जल हो वो क्या कहलाता है? जलमंडल। इसके क्या, जैसे महासागर, तो वो क्या है? जलमंडल का भाग है वो। ऐसा स्थान, ऐसा भाग जहां पर विस्तृत रूप में जल पाया जाता है वो क्या कहलाता? वो जलमंडल कहलाता। ठीक है। इसका एक भाग है महासागर। महासागर क्या? जलमंडल का भाग है। जलमंडल का भाग है महासागर। और हम जो ऊंचाई नापते हैं वो जलमंडल यानी जल की सतह से, समुद्र के तल से नापते हैं। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम यहाँ से नहीं बल्कि जल समुद्र तल से नापते हैं। जैसे समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 किलोमीटर। तो जब भी हम ऊंचाई नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं? समुद्र के तल से। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहाँ से? समुद्र तल से। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर है। वो 8,848 किलोमीटर। और माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग कोई कोई शायद ऐसा एग्जाम होता होगा जिसमें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। जो सबसे पहला है वो ये है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचे थे? तो ऐसे जो वो थे एडमंड हिलेरी, और एक एक थे तेजिंग नोर्गे। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति। ठीक है। कौन से थे? एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड के थे, एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। एवं तेजिंग नोर्गे ये कहाँ के थे? ये नेपाल के थे। ये कहाँ के थे? ये न्यूजीलैंड के थे और ये थे नेपाल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कब पहुंचे थे?
सबसे पहले कब पहुंचे थे? 29 मई सन 1953 को। कब पहुंचे थे ये? 29 मई सन 1953 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति एडमंड हिलेरी एवं तेजिंग नोर्गे थे, और ये 29 मई सन 1953 को पहुंचे थे। और ऐसी कौन सी महिला थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी? ये कौन सा है? ये पुरुष है। और महिला, ऐसी कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंची थी? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाली महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो महिला थी वो जुंको ताबेई थी। कहाँ की थी? ये जापान की थी। कहाँ की? जापान की। जुंको ताबेई, यह कहाँ की थी? यह जापान की थी। ठीक है। और भारत की ऐसी कौन सी महिला, और ये कब पहुंची थी? ये 16 मई सन 1975 को पहुंची थी। कब? 16 मई सन 1975 को। ये 53 को पहुंचे थे, ये 84, ये 75 को। और ऐसी कौन सी महिला, भारतीय महिला थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंची? भारत की सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला थी बछेंद्री पाल। ये कहाँ की थी? ये भारत की थी, और ये भी महिला है। कौन? भारत की सबसे पहले पहुंचने वाली महिला थी। पहुंचने वाली महिला, क्या नाम है इनका? इनका नाम है बछेंद्री पाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बछेंद्री पाल। और ये कब पहुंची थी? शायद देख नहीं होगा, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ भारत की महिला को, बछेंद्री पाल के संबंध में। भारत की ऐसी महिला जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पहुंची थी वह थी बछेंद्री पाल, महिला। भारत की पहली महिला जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की पहुंची। वह कौन थी? वह बछेंद्री पाल। नाम क्या है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। और ये कब पहुंची थी? तो ये पहुंची थी 23 मई सन 1984 को। 23 मई सन 1984 को। जो ये मैंने तीनों बताए हैं, विश्व के पहले पुरुष माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले, विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, और भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, और तीनों की डेट आपके किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ ग्रीक भाषा के ऐसे शब्द हैं शायद जिन्हें आप रोज यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ग्रीक भाषा कुछ ऐसे शब्द जिनको जानकर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो लिथास को क्या कहते हैं? लिथास को पत्थर बोलते हैं।
लिथास को पत्थर बोलते हैं। और दूसरा है एटमास। एटमास, तो एटमास को क्या बोलते हैं? एटमास को बोलते हैं बाष्प। और तीसरा है ह्यूडर। ह्यूडर का मतलब क्या होता है? ह्यूडर का मतलब होता है जल। ह्यूडर का क्या मतलब है? ह्यूडर का मतलब होता है जल। और चौथा है बायोस। बायोस, तो बायोस का मतलब क्या है? बायोस का मतलब होता है जीवन। इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि हम इन्हें रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पत्थरों का भी हम यूज करते हैं, सड़क बनाने में यूज होता है, हमारे घरों में लगा हुआ होता है। बाष्प को हमें जानना चाहिए, और जल के बारे में जानना चाहिए, जीवन के बारे में जानना चाहिए। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? लिथास पत्थर है, और एटमास बाष्प है, ह्यूडर जल है, और बायोस जीवन है। तो अब महासागर और महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं। पहले जानते हैं महाद्वीपों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप ऐसे स्थान जो स्थल रूप में है, क्या कहलाते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप क्या है? स्थलीय भाग है। तो महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप 7 हैं, ठीक है। 7 महाद्वीप के मैं नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 है एशिया। नंबर 1 है एशिया। नंबर 2 है यूरोप। नंबर 3 है अफ्रीका। नंबर 3 है अफ्रीका, है ये लिखा हुआ। नंबर 4 है उत्तर अमेरिका। नंबर 4 है उत्तर अमेरिका। और नंबर 5 है दक्षिण अमेरिका। नंबर 6 है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप क्या होता है? स्थलीय भाग होते हैं, बड़े स्थलीय भाग होते हैं। और ये महाद्वीप जो है 7 हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। महत्वपूर्ण है, और सबको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहला आता है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप, इसकी क्या विशेषता है? कुल स्थल भाग का एक पार्ट, 1/3, 1/3 ऑफ द थर्ड कहाँ पाया जाता है? एशिया में, ठीक है। 1/3 भाग कहाँ पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, कौन 7 में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। और मैं बता दिया हूं कि एशिया महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा है। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। एशिया महाद्वीप जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और एकमात्र ऐसा महासागर जो कि किसी देश के नाम पर रखा गया हो, वो हिंद महासागर है, ठीक है। एशिया महाद्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा, और कुल भाग का 1/3 भाग जो है इसी महाद्वीप में पाया जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन हम अफ्रीका से पहले यूरोप को डिस्कस कर लें। यूरोप क्या है? ये महाद्वीप।
इसकी भी कुछ विशेषता है, जैसे यूरोप महाद्वीप, ठीक है, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और यूरोप महाद्वीप में कौन सा पर्वत है? अल्पस, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप जो है वो एशिया और यूरोप, इस मैंने ना एक साथ इसलिए बताया है क्योंकि एशिया और यूरोप, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो स्थान है, रेखा, वो क्या कहलाती है? वो यूरेशिया कहलाती है। क्या कहलाती है वो? यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया। यूरेशिया 2 शब्दों के मेल से बना है, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। तो इसमें जो है यूरोप महाद्वीप में अल्पस पर्वत पाया जाता है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा, पहला एशिया है। और अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, सहारा का मरुस्थल या रेगिस्तान। और एक विशेषता क्या है इसकी? विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नील नदी कहां पर बहती है? अफ्रीका में, ठीक है। तो इसकी 3 ये मुख्य विशेषता है अफ्रीका की, कि अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और नील नदी जो है अफ्रीका में बहती है, ठीक है। चौथा उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीप है। उत्तर महाद्वीप जो है पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर रोकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, रोकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और ये क्या है? ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और जो एक वो है, मैं भी थोड़ी अगले उसमें बताता हूँ इसे साफ करके। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में है वो। पांचवा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहां पर बहती है? अमेजन नदी जो बहती है वो दक्षिण अमेरिका में बहती है, ठीक है। अमेजन नदी, इसकी अमेजन नदी की सीमाएं तो काफी देशों से मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नदी बहती है वो दक्षिण अमेरिका में बहती है, ठीक है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक संकरे भूभाग से जुड़ा है। कैसे? संकरे भाग से जुड़ा, ठीक है। संकरी भाग से जुड़ा, तो इनमें क्या है? दोनों में क्या है? एक संधि है, उस संधि को क्या कहते हैं? उसको पनामा जल संधि कहते हैं। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, पनामा जल संधि। जल संधि नहीं है, स्थल संधि है, ठीक है। स्थल संधि है। जल संधि और स्थल संधि में डिफरेंस होता है। जल संधि जो जल के संधि होती है, जैसे नदी बह रही है भारत पाकिस्तान में,
तो जो भारत पाकिस्तान की संधि होगी उस संदर्भ में वो क्या होगी, वो जल संधि होगी। और अगर स्थल कोई संकरे भाग से एक देश से दूसरे देश से मिल जाए तो वो क्या होगी, वो स्थल संधि। जैसे दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका का जो स्थान है वो क्या संकरे स्थल से मिल जाए, इसलिए स्थल संधि बनावल थी। और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक स्थल संधि भारत और श्रीलंका के पास है। भारत और श्रीलंका की स्थल संधि क्या कहते हैं, पाक स्थल संधि नहीं, वो पाक जल संधि है, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, थोड़ा उसमें जल का विस्तार आ जाता है, तो क्या पाक जल संधि है। और उसका नाम पाक पाकिस्तान से मतलब है नहीं उसका, जो अमेरिकन एक अधिकारी थे उनका नाम का एक हिस्सा था पाक, इसीलिए उसे पाक जल संधि कहा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एशिया के बारे में डिस्कस कर लिया, यूरोप के बारे में डिस्कस कर लिया, और अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अमेरिका एवं उत्तर अमेरिका। अब के जो है यानी 5 कर लिए। अब ऑस्ट्रेलिया, छठा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप अगर कोई है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये ऐसे लगता है जैसे कोई द्वीप हो, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। और जैसा कोई उसे द्वीप कहते हैं, जैसा ये मान लो समुद्र है, इसके अंदर कोई टापू है तो ये क्या कहलाएगा, ये द्वीप कहलाएगा। इसी तरह ये है, लेकिन इसका काफी बड़ा भूभाग है, इसलिए इसे क्या महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और जो सबसे 7वां वाला है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ये जो है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी कारण यहाँ पर पूरे बर्फ पर क्या रहती है, बर्फ रहती है। बर्फ पर क्या रहती है, बर्फ रहती है इसमें। और कुछ देशों के यहाँ पर शोध संस्थान भी है, जिसमें जो 2 शोध संस्थान है वो भारत के भी हैं। उनके नाम एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वो, उसमें एक जो है भारत का शोध संस्थान जो है यहाँ पर वो क्या है, वो है मैत्री। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है गंगोत्री या दक्षिण गंगोत्री। तो 7 के 7 महाद्वीपों को हमने डिटेल में डिस्कस करा, उनकी जो इंपॉर्टेंस थी, विशेषताएं थी, क्वालिटी थी, वो हमने बताई। अब महासागर के बारे में जान लेते हैं। क्या महासागर, तो महासागर कितने हैं, महासागर 5 हैं। आकार के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ इन्हें, आकार के हिसाब से। आकार से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और दूसरा कौन सा है, अटलांटिक। और तीसरा कौन सा है, तीसरा महासागर हिंद महासागर। तीसरा जो है वो है हिंद महासागर। और जो चौथा महासागर है वो क्या है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, और जो चौथा है
तीसरा है दक्षिण महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर, और जो पांचवा है वो है आर्कटिक महासागर। पांचवा जो है वो है आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये आकार के हिसाब से है, आकार के हिसाब से ये बताए रखे हैं महासागर। महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो अटलांटिक है, और तीसरा जो है वो हिंद है, और चौथा जो है वो दक्षिण महासागर है, और पांचवा जो है वो आर्कटिक महासागर है। हम अभी ना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो महासागर में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 महासागरीय धारा जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती हैं? महासागरीय धाराएं 3 होती हैं। कौन सी है? ज्वार भाटा होती हैं, और दूसरा क्या है? दूसरा होते हैं तरंगे, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है महासागरीय धाराएं। तो अब हम जो 5 महाद्वीप महासागर थे उन्हें डिटेल में डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? सबसे ये प्रशांत महासागर है, तो इसकी क्या विशेषता है? ये समस्त जितने भी महासागर है उसका 1/3 है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा तो ये सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये कितना है? 1/3 है। और ये कैसा है? ये वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है ये। और विश्व का सबसे गहरा जो स्थान है, जो विश्व में सबसे ज्यादा गहराई वाला महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और इसकी गहराई कितनी है? और प्रशांत महासागर में जो सबसे ज्यादा गहराई है वो मेरियाना गर्त बोलते हैं उसको, मेरियाना गर्त। और इसकी जो वो गहराई है वो 11,022 मीटर नीचे तक है। ठीक है, मेरियाना गर्त जो पाया जाता है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मेरियाना गर्त। और इसकी जो नीचे की गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर। और सपोज करो, विचार करो, जो पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा भाग है वो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर। यानी कि जितनी ऊपर ऊंचाई है उससे नीचे तो समुद्र में ऊंचाइयां हैं, 11,022 मीटर नीचे है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा दूसरा महासागर की बात करते हैं, अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसकी क्या विशेषता है? अटलांटिक महासागर की जो विशेषता है वो ये है कि अटलांटिक महासागर एस आकार का है। एस आकार कैसे बनता है? यूरोप, बर्ड मैप में यूरोप को देखो, अफ्रीका को देखो, इस तरह की रेखा बन रही है दोनों देशों की। और जो इंडिया का वो है वो क्या है? वो अटलांटिक महासागर है। और ये इसकी जो तट रेखा वो कैसी है? दंतुरित है, यानी इस तरह से है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से दंतुरित। ठीक है, तो इसकी तट रेखा कैसी है? दंतुरित। इसकी जो तट रेखा वो दंतुरित है। और ये जो महासागर है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त व्यापार की उससे। और तीसरा महासागर आ जाता हिंद महासागर। तीसरा महासागर कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर की क्या विशेषता है? ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का, त्रिभुजाकार। त्रिभुज की आकृति कैसे बनती है? भारत, एशिया आ गया सबसे,
अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। इस तरह यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अफ्रीका है, और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरीके से लगभग, तो ये जो है ये क्या है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये कैसी आकृति का है, ये हिंद, ये त्रिभुज की आकृति का है, ठीक है, हिंद महासागर। और एकमात्र ऐसा महासागर है ये जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो, ठीक है। तो इसका नाम किसके नाम पर पड़ा, हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, ठीक है। अब चौथा जो महासागर है उसकी बात कर लेते हैं। चौथा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है, दक्षिण महासागर। तो इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है कि ये उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है ये। और इस ये जो है एक छिछले छिछले जल संधि के साथ ये यूरोप से मिलता है, ठीक है, यूरोप से। छिछले जल से मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मिल गया, जैसे अफ्रीका, जैसे एशिया महाद्वीप है पूरी तरह से हिंद महासागर, लेकिन इसका जल जो है यूरोप से मिलता है, लेकिन बहुत ही इतने अधिक उससे नहीं मिलता। अगर जो समुद्र की जल की स्थिति है अगर वो डाउन हो जा तो हो सकता है कि ये दक्षिण महासागर जो है उससे ना भी मिले, ठीक है। तो छिछले रूप से उससे मिला हुआ है। और दक्षिण महासागर के साथ जो उसकी संधि है वो क्या कहलाती है, वो बेरिंग जल संधि कहलाती है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दक्षिण महासागर में कौन सी संधि के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि है। और पांचवा जो सबसे लास्ट का महासागर है वो है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। तो इसकी क्या विशेषता है, इसकी जो विशेषता है वो ये है, इसकी विशेषता जो है वो ये है कि आर्कटिक महासागर जो है कितने देशों की इसके साथ काफी है, जैसे यूरोप है, एशिया है, और उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका, ये किससे है, ये लगभग इससे मिलित हुआ है। यानी कि ये जो है ये काफी जो महाद्वीप है उन्हें देखता, बाकी इसमें कोई ज्यादा ऐसी विशेषता है नहीं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल, जलमंडल पढ़ लिया, स्थल मंडल पढ़ लिया, अब का नंबर किसका है, वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या, वायुमंडल जो है वो क्या है, गैसों, एक पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र वो क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है, मुख्यतः दो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, 78% पहले बताया था, और 21%। और जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन आ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख जाऊंगा। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। नाइट्रोजन कितनी है, वो है 78%। और जो 1% है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, और दूसरी भी गैसें हैं लेकिन मेनली ये गैसें हैं। और जो वायुमंडल की परतें हैं वो कितनी है, 5 परतें हैं। कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। मैं लिख रहा हूँ अभी। परतें कितनी है, 5 परतें। सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली यानी कि स्थल से ऊपर की ओर जो है वो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल।
और जो दूसरी है वो है समताप मंडल। और जो तीसरी है वो कौन सी है? मध्य मंडल। मध्य मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो ऊपर हैं दो नीचे हैं और ये बीच में है, तो क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल। और चौथा कौन सा है? आयन मंडल। आयन मंडल। और जो पांचवा है सबसे ऊपर का बहिर्मंडल है। ठीक है, बहिर्मंडल। इन पांचों की भी कुछ विशेषताएं जो जो अगले चैप्टर आने वाले हैं उनमें इन्हें बहुत ही डेप्थ से दे रखा है, क्योंकि उसमें जो वायुमंडल की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो हम उसे अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये अभी यहाँ पे जान लो जो उनका अगले चैप्टर में नंबर आने वाला, तो इसमें हम बहुत ही डेप्थ से उन्हें डिस्कस करेंगे, जिस प्रकार हमने अभी महासागरों को और महाद्वीपों को करा। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं ना, स्थल से जितनी जितनी ऊंचाई पर जाते हैं क्या घनत्व जो है वायु का कम होता था। पृथ्वी पर नीचे जितनी आएंगे घनत्व ज्यादा रहता। तो जैसे ऊपर को जाते हैं क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जो पर्वतारोहणी है वो अपने साथ गैस के लिए क्या लेके जाता है? सिलेंडर लेके जाता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वृद्धि के लिए पादपों की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, नाइट्रोजन की क्या विशेषता है? ये पादपों की वृद्धि में आवश्यक है। पादपों की वृद्धि में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है नाइट्रोजन। और जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने में बहुत उपयोगी है। ऑक्सीजन सांस लेने में बहुत उपयोगी है, सांस लेने में उपयोगी है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम उससे अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मतलब इसी टॉपिक में। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? जो पृथ्वी पर ऊष्मा का बढ़ना है, ये उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा अवशोषित करती है। तो ये क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड? ये ऊष्मा को अवशोषित करती है, और इसका जो मेनली काम है वो ये है। और इसी अब क्या है कि ये इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है इस पर पृथ्वी की कि कार्बन ये जो है ना, ये ऊष्मा तो अपनी ये लिमिटेड में कर रही है, लेकिन जब ज्यादा ही मनुष्य के द्वारा ऊष्मा का शोषण हो रहा है तो वो ये क्या है, पृथ्वी जो है बहुत गर्म हो रही है। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं? इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन। और इससे क्या हो रहा है? भूमंडलीय तापन से क्या हो रहा है? भूमंडलीय तापन से जो ये क्या बोलते हैं, हमारी ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है वो इसी कारण हुआ है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग काफी न्यूज़पेपर्स में या समाचार पत्रों में या टीवी न्यूज चैनल्स पर काफी ये एक्टिव रहती है ये न्यूज। तो जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जीव मंडल। तो जीव मंडल क्या है? जीव मंडल यानी कि सिंपल वे में कहूँ मैं, बिल्कुल सिंपल वे में, तो ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, क्यों जीवन पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा हुआ है जहाँ पर जीवित रहने के तीनों तत्व। कौन से तीनों तत्व? पृथ्वी, भूमि, जल एवं वायु पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है? यही एकमात्र स्थान है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। और इसके दो टाइप हैं। ठीक है,
जो पहला है वो है पादप, पादप जगत, पादप जगत। और जो दूसरा है वो है जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत। तो यार सारे ही मंडल जो है, परिमंडल जो पृथ्वी के हैं, उनको हमने डिस्कस किया और वो भी डिटेल में। और वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए हम अंत कर रहे हैं। और जो भी चीजें रहेंगी वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर कर देंगे। तो मैं जो है अब अंत करता हूँ। एंड थैंक्स टू वॉच द वीडियो।